नमस्कार प्यारे मित्रों, जय माता की। उपस्थित हूँ बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, चोरी गई या खो गई वस्तु कैसे जाने किस दिशा में है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कैसे देखा जाता है? ये पंचांग से देखा जाता है। बहुत सरल सा लॉजिक है, नक्षत्रों से देखा जाता है। ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अश्विनी से लेकर रेवती पर्यंत 2700 नक्षत्र इस चार्ट पे लिखे हुए हैं। ये एक प्रश्न कुंडली बनी हुई है। प्रश्न कुंडली से कैसे देखते हैं वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सबसे पहले अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए, उसके लिए बेल आइकन बटन माने घंटी जरूर दबा लें। आइए शुरू करते हैं। आप सभी देख रहे हैं, ये नक्षत्र लिखा है, ये संज्ञा है, ये दिशा, ये परिणाम। माने नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये संज्ञा। नक्षत्र की 4 संज्ञाएं होती हैं: अंदाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन। चारों संज्ञाएं आप धीरे धीरे मैं सभी चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, आप समझेंगे। पहले यहाँ से अश्विनी नक्षत्र, प्रथम नक्षत्र, इसकी संज्ञा मंदाक्ष, दिशा दक्षिण और यत्न लाभ। आप देख रहे हैं, ये नक्षत्रों से देखा जाता है आपकी वो घटना चोरी कब हुई ये तो समय जान पाना मुश्किल है, लेकिन चोरी की घटना हमें कब प्राप्त हुई, आपको कब पता चलता है कि वस्तु चोरी हो गई या वस्तु गुम हो गई, गिर गई या चली गई। कैसे आपने कहीं पर रखा था, आपको वस्तु मिल नहीं रही है। हमारे पास कई फ़ोन आते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, माताएं अपने गहने इत्यादि रख देती हैं, भूल जाती हैं, फ़ोन करती हैं, तो हम इसी से बताते हैं आप सभी के सामने। ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो ये कार्य कर रहे हैं, जो आचार्य पंडिताई का काम कर रहे हैं और इस विषय में जिनको पता नहीं है, ये टॉपिक उनके लिए भी विशेष है। और जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं उनके लिए भी है जिनको जानकारी नहीं है। विशेष रूप से समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अश्विनी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। घटना सत्य होती है, इससे मैंने कई परिणाम स्वयं देखे हैं। चीज़ बताई गई, वस्तु वहीं पर मिली। मैंने यहाँ पर लिखा अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिखा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, रेवती। माफ करिएगा, मैंने बीच में कहा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा इसको बोल गया था। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यहाँ पर लिखा है। कैसे? सबसे पहले मैंने कहा नक्षत्रों का विशेष रोल होता है इस मामले में। आपको जानना है उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है। जब आपको पता चला या जब आपने चीज रखी थी, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, आप बहुत सरल तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर से, फ़ोन से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इतने सारे ऐप चल रहे हैं, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, नक्षत्र आप देख लीजिए और उसी नक्षत्र के माध्यम से, जैसे मैंने कहा रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, आपको जब पता चला उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा है या चल रहा था, तो आप देखेंगे रोहिणी के आगे लिखा है अंध, माने अंधाक्ष। पूर्व, ये जो बना है ये पूरब है। ये दिशा लिखी है
ये दा जहाँ पर लिखा है दक्षिण है, पा जहाँ पर लिखा है पश्चिम है, ऊ लिखा है तो उत्तर, और ये पू बना है तो पूरब। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। ये सब जगह ऐसे ही लिखी होंगी जिसके सामने आप देखेंगे। और उसके सामने लिखा है, जैसे मैंने रोहिणी नक्षत्र बताया, तो रोहिणी की नक्षत्र के सामने लिखा है अंधाक्ष, अंध, और आगे लिखा है पू माने पूरब, और आगे लिखा है परिणाम में शीघ्र लाभ। नक्षत्र रोहिणी, संज्ञा अंधाक्ष और दिशा पूरब, परिणाम शीघ्र लाभ। अगर ऐसा आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपकी वस्तु मिल जाएगी। और पूर्व दिशा में है उसको आप खोजिए। जैसा कि अश्विनी नक्षत्र आता है तो मंदाक्ष संज्ञा, दिशा दक्षिण और यत्न लाभ, परिणाम में यत्न लाभ। आप प्रयास करिए, वस्तु दक्षिण दिशा में है, मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र आता है जैसा कि, तो मध्याक्ष माने नक्षत्र भरणी, संज्ञा मध्याक्ष, दिशा पश्चिम, दूरे श्रवण, परिणाम दूरे श्रवण। वस्तु पश्चिम दिशा की ओर गई है, सुनाई देगी, आपको पता चल जाएगा, लेकिन मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही आप किसी भी नक्षत्र को देख लीजिए, कोई जो नक्षत्र आता है उसके हिसाब से। जैसे चित्रा नक्षत्र आया, पुनः मध्याक्ष, दिशा पश्चिम, दूरे श्रवण, सुनाई तो देगी लेकिन मिलेगी नहीं। ज्येष्ठा नक्षत्र मध्याक्ष, दिशा पश्चिम, दूरे श्रवण, मिलेगी नहीं। मूल सुलोचन, अगर नक्षत्र मूल आता है तो सुलोचन, संज्ञा सुलोचन आएगी, दिशा उत्तर आएगी। अलाभ माने नहीं मिलने वाली है, कतई न सुनाई देगी, न पता चलेगा, मिलेगी ही नहीं। ये होता है, ये लॉजिक है चोरी गई वस्तु या खो गई वस्तु को जानने का। आप भी जान सकते हैं, ऐसा कभी भगवान करे कोई भी वस्तु आपकी न चोरी हो, न खोए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इसी माध्यम से जान सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रश्न कुंडली भी बनाई है, मैं ये चार्ट पे समझाता हूँ इस पे लिख के, ताकि आप सभी को और सरलता से समझ में आ जाए। मैं सामने से बैठ के भी बता सकता हूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसे समझ में कम आएंगे, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, चार्ट पे समझाने का प्रयास करता हूँ आप सभी को, और आशा है आप सभी को समझ में भी आता होगा। प्रश्न कुंडली मैंने बनाया है। अगर कोई व्यक्ति, ये प्रश्न कुंडली उनके लिए है जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं और उनको इसके विषय में अनुभव नहीं है, ये केवल उनके लिए है। या आचार्य का काम, पंडिताई का काम करते हैं, आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है, ये आपके लिए है। जिनको जानकारी है वो तो स्वयं में जानकार हैं। कैसे प्रश्न कुंडली, कैसे अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है या आपको ही देखना है, किसी को देखना है प्रश्न कुंडली से, आपसे किसी ने प्रश्न किया, कितने में समय में वो प्रश्न कर रहा है, आप प्रश्न कुंडली बना लीजिए। और आपको इससे पहले मैं बता दूं, ये जानकारी जो मैंने नक्षत्र वाली दी, ये कहाँ से दी। ये आप देख रहे हैं, ये महावीर पंचांग है, और इस पंचांग में नष्ट वस्तु ज्ञान ये लिखा हुआ है। ये नक्षत्र लिखे हुए हैं, ये संज्ञा लिखी हुई है, ये दिशा लिखी हुई है, और ये परिणाम लिखे हुए हैं। लाभ होगा या अलाभ होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ से मैंने ये जानकारी दी है, आप सभी भी पंचांग में देख सकते हैं। आइए समझते हैं प्रश्न कुंडली को। प्रश्न कुंडली में प्रश्न
कोई आपसे कितने समय कर रहा है, उस समय तुरंत का आपको एक लग्न चक्र बना लेना है। तुरंत आप किसी भी मोबाइल के सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप इस चक्र को बना सकते हैं और तुरंत आप प्रश्न कुंडली से भी जवाब दे सकते हैं। आप जान सकते हैं कैसे। आपने प्रश्न कुंडली जैसे मैंने यहाँ पर बना दी। प्रश्न कुंडली में सबसे पहले एक सूत्र है, सूत्र बताया गया, होरा स्थिता पूर्ण तनु शशांको, माने लग्न में चंद्रदेव बलवान होकर के बैठे हों। इस प्रश्न कुंडली में आप देख रहे हैं चंद्रमा लग्न में है, लेकिन अब कितना बलवान है उसका तुरंत प्रेजेंट में अंश बल भी देखना है, डिग्री देखना है कितना बलवान है, और कौन कौन उस चंद्रमा को देख रहा है, या चंद्रमा कहाँ किसको देख रहा है, उस चंद्रमा पे किसकी दृष्टि है। दूसरा आया सूत्र, जीवेन दृष्टो यदि वासितेन, उस चंद्रमा को गुरु या शुक्र देख रहे हो, गुरु या शुक्र की दृष्टि भी उस चंद्रमा पे पड़ रही हो, तो लाभ समझना चाहिए। लेकिन अन्य ग्रह भी, जैसे कि मैंने इस प्रश्न कुंडली में देखा, देवगुरु बृहस्पति स्वराशित होकर के धन भाव में बैठे हैं, राहु तीसरे घर में बैठा है, मंगल पंचम भाव में बैठ करके लाभ भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, लग्ने द्वादश भाव में स्वराशि का होकर के बैठा है, शुक्र स्वयं की राशि में बैठा है भाग्य भाव में। अगर ये कुंडली ऐसी बन के आती है तो आप इस कुंडली को और इस नक्षत्र को भी देखेंगे, लगभग हाँ में ही उत्तर आएगा, वस्तु मिल जाएगी। और क्या दिशा, क्या कैसे, क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। जानकारी अगर आपको समझ में आई, आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और इस जानकारी को हो सके तो शेयर करें। पुनः कहना चाहूँगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा दी गई ऐसी ही जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचें। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, पुनः मिलेंगे एक विशेष विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।